डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। उदीयमान संस्था में आपका स्वागत है। उदीयमान साहित्यिक संस्था है और इसके द्वारा आप एक न्यूज चैनल उदीयमान न्यूज के नाम से प्रसारित होता है। उसमें उदीयमान संस्था ने एक एकल काव्य श्रृंखला का आयोजन किया हुआ है, जिसमें दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। और हम व्यूअर को बता दें, उदीयमान एकल काव्य पाठ श्रृंखला 2 में आज हमारे बीच अबोहर पंजाब से पधारे डॉक्टर रवि घायल जी है। इनका पूरा नाम रविकांत सचदेवा है। डॉक्टर रवि घायल जी का साहित्यिक संस्था उदीयमान न्यूज चैनल में बहुत स्वागत है। आगे बता दें, आपकी 7 पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हो चुकी है और 700 से अधिक कई सम्मेलनों में आपने शिरकत की है। आपको हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा आचार्य की मानद उपाधि से प्रभूषित किया गया है। आप केंद्रीय सचिवालय में संयोजक रह चुके हैं। आप मरणोपरांत अंशदान व देहदान का दान किया हुआ है। इसके अलावा आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये आपकी संक्षिप्त परिचय है। आप कुछ परिचय के बारे में कुछ कहना चाहे तो स्वागत है जी। बस आज से 50 वर्ष पहले थोड़ी कलम चली थी, फिर रुकी नहीं, और आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं कि विश्व के अंदर मेरा नाम जाना जाता है। गूगल में मेरे को सर्च कर सकते हैं। तो ये सब हमारे श्रोताओं और दर्शकों की वजह से हुआ है, जिन्होंने मुझे इतना समर्थन दिया, इतना साहस दिया और मेरे को और ज्यादा अच्छा लिखने के लिए प्रेरित किया। मैं अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों का हृदय दिल से आभारी हूं। सफर अभी जारी है, ना जाने किस मुकाम तक जाकर के अंत होगा, ये भविष्य दर्शक और श्रोता का नहीं बता पाएंगे। धन्यवाद। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं और इनका 2 पंक्तियों से स्वागत है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, इनसे ही है देश महान। आज अमर सपूतों का दिल से करे सम्मान। आइए सुनते हैं रवि घायल जी की प्रतिनिधि कविताएं। डॉक्टर साहब, स्वतंत्रता दिवस के बारे में आपकी कोई कविता हो तो। स्वतंत्रता दिवस या हमारे सेनानियों के ऊपर तो चर्चा बाद में होगी। आपने अभी हिंदी का नाम लिया तो 2 लाइनें हिंदी के बारे में कहना चाहूंगा मैं। स्वागत है। हिंदी की बिंदी माथे पर लगी नहीं, हिंदी की बिंदी माथे पर लगी नहीं, ऐसा लगता अभी गुलामी भगी नहीं। हिंदी हिंदुस्तान नहीं अपनाएगा तो क्या अरब उसे सिर पर बिठलाएगा। क्या बात है। हिंदी हिंदुस्तान नहीं अपनाएगा तो क्या अरब उसे सिर पर बिठलाएगा। इसलिए जब तक हमारे पूरे देश के अंदर हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में प्रचलित नहीं हो पाती, तब तक देश की समृद्धि, देश की एकता, देश की अखंडता की तरफ सोचना भी मुश्किल है। अब तमिल वाले कहते हैं हम तो तमिल में ही बात करेंगे। महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी को लेकर के पिछले कई दिनों से झगड़ा चल रहा है। तो हिंदी को अपनाना सबसे पहला हमारा धर्म है। हमारे लिए ये हिंदी भाषा जो है पूजनीय है और संस्कृत की सहोदरी है। सबसे विश्व की पुरानी भाषा संस्कृति है और संस्कृत की सहोदरी। स्वागत है। माँ तेरी इज्जत को 4 चांद लगाएंगे।
खून दे के ली है आजादी माँ तेरी, खून दे के ली है आजादी माँ तेरी, बर्बाद हुई थी बहुएं और माताएं घनेरी। क्या बात है। उनके पतियों और पुत्रों के गुण नित्य हम गाएंगे, माँ तेरी इज्जत को चार चांद गाएंगे। क्या बात है। अनाथ उनके थे पुत्र और पुत्रियां हुए, जिन्होंने तेरी खातिर मां मौत के होंठ थे छुए। इतनी महंगी आजादी को हम बर्बादी ना बनाएंगे, मां तेरी इज्जत को चार चांद लगाएंगे। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो तूफान ये चला है धोखे और फरेब का, जी, जो तूफान ये चला है धोखे और फरेब का, बेड़ा गर्क इसने कर दिया है कौम और देश का। इस तूफान का बेड़ा गर्क हम ही कराएंगे, मां तेरी इज्जत को चार चांद लगाएंगे। जो बढ़ती महंगाई और घटती इंसान की कीमत है, ये जो बढ़ती महंगाई और घटती इंसान की कीमत है, बढ़ाती बेकारी और घटाती सच की फितरत है। जो माँ हो सिर पे तेरा हाथ, तो हम इसको मिटाएंगे, माँ तेरी इज्जत को चार चांद लगाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत फिर होगा यहाँ सुख और होगी सच्चाई, फिर होगा यहाँ सुख और होगी सच्चाई, भागेंगे सभी दुख और बाजेगी शहनाई। जल्द इस देश में हम राम राज्य लाएंगे, मां तेरी इज्जत को चार चांद लगाएंगे। नेता जो बैठे हैं जमाए कुर्सी पर आसन, नेता जो बैठे हैं जमाए कुर्सी पर आसन, एक एक का चलता है बरसों तक शासन। इस उल्टी रीत को हम खत्म कराएंगे, मां तेरी इज्जत को चार चांद लगाएंगे। होती जो है घोड़े पर कसी हुई काठी, होती जो है घोड़े पर कसी हुई काठी, चलती है गरीब पर अमीर की यूं लाठी। इस लाठी के टुकड़े हम ही करवाएंगे, मां तेरी इज्जत को चार चांद लगाएंगे। अधिक खोजे करके हम, अधिक खोजे करके हम नए आयाम पाएंगे। डॉक्टर साहब, अभी जो आपने भाषा की बात करी है, तो मैथिली शरण गुप्ते जी की एक लाइनें है, कुछ लाइनें हैं। मेरी भाषा में तोते भी राम नाम जब कहते हैं, मेरी भाषा में तोते भी जब राम नाम कहते हैं, मेरे रोम रोम में मानो सुधा स्रोत तब बहते हैं। यही पंक्तियों के साथ डॉक्टर साहब से आग्रह करेंगे एक अपनी ओजपूर्ण कविता को। जिसके मादक नैनों ने मधुमेघ सतत बरसाया, क्या बात है। जिसका प्रेम, जिसका रोम रोम स्वागत में उठ उठ पुलक बनाता, जिसका अनु अनु मादकता से सिहर सिहर रह जाता, जिसकी कल ध्वनि से निकला हर पद कविता बन जाता, जिसका हर निश्वास उतर चढ़कर सरगम कहलाता, जिसके हर अवयव ने मुझको संगीत सुनाया। क्या बात है। जिसके हर अवयव ने मुझको संगीत सुनाया, जिसकी हर धड़कन ने मुझे भूला पथ दिखलाया, जिसने मेरी धूल पोंछकर, जिसने मेरी धूल पोंछकर मेरा रूप संवारा, मैं उसको जीवन कहता हूं, तुम कहते हो कारा। क्या बात है। एक बात को कहने में क्यों इतना भेद हमारा, जिसकी छाया पाकर, जिसकी छाया पाकर पथ के शूल फूल बन जाते, जिसके चरणों से पिस पर्वत मूल धूल बन जाते, जिसमें यौवन है, यौवन देने की भी क्षमता है, जिसमें यौवन है, यौवन देने की भी क्षमता है, जिसमें सुरभि सुखद मद भरिता शांति सौम्य समता है,
जिसको पाकर यह अंतर सब मूल भूल जाता है, जिसमें बसकर मन जीवन के सभी मूल पाता है। जिसने हर मरने वाले को है जीना सिखलाया और जीने वाले को भी जीने का ढंग सिखाया। वाह वाह। जिसने हर मरने वाले को है जीना सिखलाया और जीने वाले को भी जीने का ढंग सिखाया, उसे कुसुमशर मैं कहता हूं। उसे कुसुमशर मैं कहता हूं, तुम कहते अग्निधारा। मैं उसको जीवन कहता हूं, तुम कहते हो कारा। एक बात को कहने में क्यों इतना भेद हमारा। जिसकी समृद्धि भी मिलन मधुरता का सुख दे जाती है, जिसकी छाया भी आकृति से शोभन बन जाती है। जो शिव सुंदर सत्य स्वयं जो काव्यमयी वरुणा है, जिसका है आलोक गगन में जो मधुमय अरुणा है। जिसकी पीड़ा मोद भरी करुणा जिसकी थाती है, गिरे व्यथा जिसकी नैनों के दीप जला जाती। क्या बात है। जो मेरी दुनिया में आकर सौरभ भर जाती है और जिसकी विष प्याली भी मुझको जीवन दे जाती है। क्या बात है, बहुत अच्छे। तुम उसको मृत्यु कहते हो जिसने मुझे उबारा। मैं उसको जीवन कहता हूं, तुम कहते हो कारा। एक बात को कहने में क्यों इतना भेद हमारा। मैंने बाहर भीतर देखा, तुमने केवल बाहर। मैंने नर पाया। घर में बूढ़ी माँ बैठी दाने दाने मोहताज। घर में बूढ़ी माँ बैठी दाने दाने मोहताज। मंदिर में करके भंडारा सर पे सजा रहे ताज। यही पंक्तियों साथ डॉक्टर साहब अपनी एक रचना पेश करें। हो तन्हा तो निकलना छोड़ दूं क्या। मैं सूरज हूं, चमकना छोड़ दूं क्या। क्या बात है। बुझूंगा एक दिन ये जानता हूं, मगर इस डर से जलना छोड़ दूं क्या। क्या बात है। मगर इस डर से जलना छोड़ दूं क्या। नहीं रहता है वो ये जानकर मैं, नहीं रहता है वो ये जानकर मैं, गली से भी गुजरना छोड़ दूं क्या। क्या बात है, अच्छे, बहुत अच्छा। मैं भाता तो नहीं हूं आईनों को, मैं भाता तो नहीं हूं आईनों को, तो मैं सजना सवरना छोड़ दूं क्या। क्या बात है। भाता तो नहीं हूं आईनों को, तो मैं सजना सवरना छोड़ दूं क्या। अगर किस्मत में बर्बादी ही लिखी है, अगर किस्मत में बर्बादी ही लिखी है, तो मैं किस्मत बदलना छोड़ दूं क्या। अच्छे, बहुत अच्छी। अगर उम्मीद ने छोड़ा है दामन, अगर उम्मीद ने छोड़ा है दामन, इरादों से भी लड़ना छोड़ दूं क्या। समंदर गर नहीं हूं, मैं हूं दरिया, किनारों पर मचलना छोड़ दूं क्या। किनारों पर मचलना छोड़ दूं क्या। खूबसूरत पंक्तियां। तो दो पंक्तियां टुकड़ा। आओ शब्दों को हम धरती के पृष्ठ से उठा कागज की धरती पर ले आए। जी, आओ शब्दों को हम धरती के पृष्ठ से उठा कागज की धरती पर ले आए, अथवा उन्हें सहेज कर कहीं दूर रख दें।
भूख से बिलबिलाते चेहरों को निगाहें उठाए जब देखेंगे आसमां की ओर, इन्हीं शब्दों से भूखों की भूख मिटाई जाएगी, इन्हीं शब्दों से भूखों की भूख मिटाई जाएगी। बहुत अच्छे, बहुत और एक टुकड़ा और है। मैं लगी है हाट झूठों की, कहे सच को हराएंगे, लगाकर झूठ का तड़का ठहाका हम लगाएंगे। इन पंक्तियों के साथ डॉक्टर साहब से गुजारिश है कि रचना झूठ की नुमाइश और तड़का, इसके ऊपर मेरे को आज से 4-5 महीने पहले लिखी एक रचना याद आ गई। स्वागत है। अपनी बारी का इंतजार करो। आप कह रहे हो ना तड़का लगाएंगे, तो कैसे लगेगा? हम नहीं लगाएंगे। अपनी बारी का इंतजार करो। कभी सूटकेस में तो कभी फ्रिज में पैक मिलती हूं मैं। कभी सूटकेस में तो कभी फ्रिज में पैक मिलती हूं मैं। पहचान नहीं पाते क्योंकि टुकड़ों में बटी मिलती हूं। क्या बात है। मेरे विश्वास का सिला छुरी से गोद कर दिया गया। मेरे जिंदा बदन को क्षण भर में मुर्दा कर दिया गया। मैं चीख बन अब किसी के दिल तक नहीं उतरती हूं। एक सिलसिला हूं जो प्रतिदिन कहीं ना कहीं मिलती। कभी निकिता, कभी श्रद्धा, कभी साक्षी हो जाती हूं मैं। बहुत बहुत निर्बल अकेली हैवानों के बीच रोज उधेड़ी जाती हूं मैं। क्या बात है। मगर तुम्हारी बेटी तो नहीं ना, तुम्हारी बेटी तो नहीं ना जो कुछ अफसोस हो। बस इंतजार करो, एक दिन तुमको भी रूबरू होना होगा। बस इंतजार करो, एक दिन तुमको भी रूबरू होना होगा। तब दर्द की इबारतों के लहू की स्याही से लिख देना। खामोश रहो, बस खामोश रहो सब, बस अपनी बारी का इंतजार करो। बस अपनी बारी का इंतजार करो। बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, मेरा मानना है जिंदगी के जद्दोजहद के बीच आंदोलित मन की भावनाएं शब्द दर शब्द प्रवाहित होना ही कविता है। आपका क्या कहना है? मुझ में अपने अरमानों की चिता जलाने का साहस है। मुझ में अपने अरमानों की चिता जलाने का साहस है। मेरे गीतों के प्रतीक, प्रतिमान, मूल्य सब टूट गए। निर्भय वक्त की ऐश ट्रे में, निर्भय वक्त की ऐश ट्रे में सुंदर सपनों की राख पड़ी है। सभी कल्पनाएं झूठी थी, बारी बारी सब टूटी। सब विश्वास खोखले निकले, सभी आस्थाएं झूठी। बहुत अच्छे, सब विश्वास खोखले निकले, सभी आस्थाएं झूठी निकली। बहुत बहुत धन्यवाद। इन लाइनों के साथ हम अपनी एकल काव्य गोष्ठी का समापन करने जा रहे हैं। शख्स चला जाएगा, शख्सियत रह जाएगी। शख्स चला जाएगा, शख्सियत रह जाएगी। बंदे तेरे कर्मों से शख्सियत मापी जाएगी। बंदी तेरे कर्मों से शख्सियत मापी जाएगी। इन पंक्तियों के साथ डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत। उन्होंने काव्य गोष्ठी में शिरकत की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला और मुझ जैसे अदना से कवि को आपने समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है।